हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। मैं अभिषेक कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म पे। आज के लेक्चर में मैं आपके साथ बायोलॉजी का टिश्यूज टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। इस चैप्टर में मैं आपके साथ एनिमल और प्लांट टिश्यू ये डिस्कस करने वाला हूं। टिश्यू से हमने देखा है कि हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और मैं आपको एक चीज गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस लेक्चर में मैंने जो नोट्स प्रोवाइड किए हैं या इस लेक्चर के बाहर इ- इस टॉपिक से एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इस लेक्चर या इस नोट्स के बाहर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग बहुत ध्यान से सुने ताकि आप टिश्यूज के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आए आप उसे सही कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। हमें पढ़ना है टिश्यूज के बारे में कि टिश्यू होता क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये चीज है क्या टिश्यू, इस टिश्यू वर्ड का मतलब क्या है वो जानेंगे। फिर जैसे कि हमारे चैप्टर में अबाउट प्लांट एंड एनिमल टिश्यू गिवन है, एनिमल में हम ह्यूमन ह्यूमन टिश्यू देखेंगे। सो ये प्लांट और एनिमल टिश्यू, इसके टाइप्स कितने टाइप के होते हैं, उनका क्या क्या फंक्शन होता है, ये सब समझेंगे। ठीक है, तो चलिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये लेक्चर। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अबाउट टिश्यू कि टिश्यू होता क्या है। तो टिश्यू जो है सेल्स का एक ग्रुप है विच हैव सिमिलर शेप एंड दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। ठीक है, क्या बोला, काफी सारे सेल्स के जो सिमिलर शेप एंड साइज के हैं, ठीक है, ये ग्रुप बनाते हैं टू परफॉर्म टू परफॉर्म सिमि टू परफॉर्म सर्टेन स्पेसिफिक फंक्शन। मतलब काफी सारे सेल्स जब काफी सारे सेल्स विद सिमिलर शेप एंड साइज जब ग्रुप बनाते हैं टू परफॉर्म एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, जब वो ग्रुप बनाते हैं तो उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, उस ग्रुप को हम कहते हैं टिश्यू। समझ आया? जब काफी सारे सेल्स एक ग्रुप बनाते हैं टू परफॉर्म सर्टेन स्पेसिफिक फंक्शन, देन दैट ग्रुप इज नोन एज टिश्यू। ओके, आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अबाउट प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू वो टिश्यूज या वो सेल का ग्रुप जो कि प्लांट में प्रेजेंट है टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इन प्लांट। टिश्यू वर्ड का मतलब तो पता चल गया आपको कि टिश्यू होता क्या है, कि सेल्स का ग्रुप टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। प्लांट टिश्यू प्लांट्स के सेल का ग्रुप है ना। तो चलो प्लांट के टिश्यू को देखते हैं। तो ये है प्लांट के टिश्यू का क्लासिफिकेशन। तो प्लांट टिश्यू इज ऑफ टू टाइप्स। पहला मेरिस्मेटिक, दूसरा परमानेंट। अब मेरिस्मेटिक टिश्यू तीन टाइप के होते हैं, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। ओके, क्या बोला मैंने, टिश्यू प्लांट टिश्यू इज ऑफ टू टाइप्स, मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, एपिकल टिश्यू, लेटरल टिश्यू, इंटरकैलरी टिश्यू। प्लांट टिश्यू दो टाइप के हैं, मेरिस्मेटिक, परमानेंट। मेरिस्मेटिक तीन टाइप के हैं, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। अब आते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू दो टाइप के हैं, क्या क्या, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। क्या बोला, परमानेंट टिश्यू दो टाइप के हैं, सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर टाइप्स, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, प्रोटेक्टिव एंड स्क्लेरेन्काइमा। क्या बोला, permanent plant tissue is of two types, simple and complex. Simple permanent is of four types, parenchyma, collenchyma, protective and sclerenchyma. अब complex permanent tissue is of two types, xylem and phloem. तो अभी हम इन सभी टिश्यूज के बारे में एक एक करके ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, देखो आप ये चार्ट बना लेना अपने नोटबुक में। ठीक है, आप जो नोट्स बना रहे होगे उसमें ये चार्ट बना लेना और इसे याद कर लेना। ओके, अब मैं आपको एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरिस्मेटिक टिश्यू। सो मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या है? मेरिस्मेटिक टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ यंग सेल्स विच कंसिस्ट
continually dividing cells and helps in increase of length and width of plant. मेरिस्मेटिक टिश्यू यंग सेल्स का एक ग्रुप है जो कि कंटिन्यूसली डिवीजन होते, जो वो सेल जो कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं, जो कंटिन्यूसली और सेल्स प्रोड्यूस करते रहते हैं। और इनका काम क्या होता है? दे इंक्रीजेस लेंथ एंड विड्थ ऑफ प्लांट। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। मेरिस्मेटिक टिश्यू यंग सेल्स का एक ग्रुप है जो कि कंटिन्यू डिवाइड होते रहते हैं। ये कंटिन्यू डिवाइड जो होते हैं, इससे क्या होता है? इससे प्लांट का लेंथ और उसकी विड्थ, उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई, वो इंक्रीज होती है। ओके, तो ये है मेरिस्मेटिक टिश्यू का मतलब, या मेरिस्मेटिक टिश्यू की डेफिनेशन। इट इज अ ग्रुप ऑफ यंग सेल्स विच कंटिन्यूसली डिवाइड, जो कंटिन्यू डिवाइड होते रहते हैं, अपने नए नए सेल्स बनाते रहते हैं। और ये नए सेल्स क्या रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ लेंथ एंड विड्थ ऑफ प्लांट। तो ये है मेरिस्मेटिक टिश्यू। नाउ, मैंने आपको बताया था मेरिस्मेटिक टिश्यू तीन टाइप के हैं: एपिकल मेरिस्मेटम, लेटरल मेरिस्मेटम एंड इंटरकैलरी मेरिस्मेटम। अब इसको देखते हैं। एपिकल मेरिस्मेटम, ये आपके टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स, ये यहाँ पे प्लांट के स्टेम के, और सपोज करो अगर ये रूट है तो रूट के टिप पे प्रेजेंट होता है। ओके, इसका काम क्या है? इसका काम है टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ प्लांट। एपिकल मेरिस्मेटम स्टेम्स और रूट्स के टिप पे प्रेजेंट होता है। स्टेम्स और रूट के टिप पे प्रेजेंट होता है, और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट, प्लांट की लंबाई को बढ़ाना। ओके, अगला है लेटरल मेरिस्मेटम। लेटरल मेरिस्मेटम, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज ये जो प्रेजेंट होता है, ये प्लांट के साइड्स में प्रेजेंट होता है। इसका काम है, इसका काम है प्लांट के थिकनेस को बढ़ाना। क्या बोला मैंने? लेटरल मेरिस्मेटम का जो काम है, वो प्लांट के विड्थ को, उसकी चौड़ाई को, इसको बढ़ाने का काम है। ठीक है। अब अगला है इंटर कैलोरी। इंटर कैलोरी आपके नोड्स पे, यहाँ पे नोड्स पे प्रेजेंट होते हैं। इट इज फाउंड एट द इंटर नोड्स और एट द बेस ऑफ लीव्स। लीव के बेस पे, या ये नोड्स होते हैं आपके ये साइड में जो ब्रांचेस निकलते हैं ना, तो इसको हम नोड्स कहते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है। और ये साइडवेज प्लांट को ग्रो करने में मदद करता है। ये है आपका मेरिस्मेटिक टिश्यू। तीन टाइप के हैं: एपिकल, लेटरल, इंटरकैरी। एपिकल स्टेम और रूट्स के टिप पे प्रेजेंट है एंड इट इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द प्लांट। लेटरल, ये साइड्स में प्रेजेंट है एंड इट इंक्रीजेस द थिकनेस ऑफ द प्लांट। एंड इंटरकैरी, ये नोड्स के और लीव्स के बेसिस पे प्रेजेंट है एंड इट इंक्रीजेस साइडवेज। ठीक है, ये प्लांट को साइडवेज बड़ा करता है। अगला है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होता है? जब मेरिस्मेटिक टिश्यू, देखो मेरिस्मेटिक टिश्यू का मैंने क्या बताया था कि ये यंग सेल्स हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं। जब ये यंग सेल्स अपने डिवीजन की एबिलिटी को खो देते हैं, दे लॉस द एबिलिटी ऑफ डिवीजन, देन दे फॉर्म परमानेंट टिश्यू। जब वो अपने डिवीजन की एबिलिटी को खो देते हैं, तो उसके बाद वो फिर फर्दर डिवाइड नहीं हो पाते, और वो टिश्यूज फिर परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। मतलब जो पहले मेरिस्मेटिक टिश्यू था, जब वो अपने डिवीजन की एबिलिटी को लूज कर देगा, तो वो परमानेंट टिश्यू बन जाएगा। एंड द प्रोसेस टू लूज दिस एबिलिटी इज नोन एज डिफरेंशिएशन। और वो प्रोसेस जो ये एबिलिटी लूज करने में मदद करता है, उसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। ओके। परमानेंट टिश्यू मैंने बताया था दो टाइप के हैं: सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। क्या क्या? पैरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा एंड स्क्राइलिनकाइमा। एक एक करके देखते हैं। पैरेन्काइमा जो है, इसके जो सेल हैं, ये ओवल और राउंड शेप में होते हैं, ये याद रखना। ठीक है। इसका सेल सेल्यूलोज से मिलकर बना होता है। दे आर थिन वॉल्ड, दे हैव वैक्यूल्स एंड वेरी स्मॉल न्यूक्लियस। इनमें न्यूक्लियस स्मॉल क्यों होता है?
और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो पैरेन्काइमा टिश्यूज हैं, दे स्टोर फूड, ये खाना स्टोर करते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने? इनमें न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है और वैक्यूल्स बहुत बड़े होते हैं, और इनका इंटरसेल्युलर स्पेस भी बहुत बड़ा होता है। क्यों होता है? बिकॉज दे हैव टू स्टोर फूड, ये खाना स्टोर करते हैं, इस कारण इनका क्या कहते हैं, इंटरसेल्युलर स्पेस, इंटर सेलुलर, ये सारे पॉइंट जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ इससे लिख लेना, काफी ज्यादा होता है। दे हैव वेरी डेंस प्रोटोप्लाज्म, इनका प्रोटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है। दे फाउंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये प्लांट के सारे पार्ट में मिलता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट है इसके शेप, जो कि ओवल और राउंड शेप है। सेकेंड चीज कि दे हैव वैक्यूल्स एंड वेरी स्मॉल न्यूक्लियस, and they have very high intercellular space because they have to store food। ठीक है, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, their protoplasm is living and very dense। अगला है कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा जो है, देखो, पैरेनकाइमा टिश्यू खाना स्टोर करता है, कॉलेनकाइमा टिश्यू जो है ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इट अलाउज बेंडिंग। ठीक है, आपने देखा होगा कि आप पेड़ के ना तनों को थोड़ा सा अगर बेंड करोगे, तो ये नहीं कि आप जैसे ही उसे थोड़ा सा बेंड करोगे वो टूट जाएगा ना, उनमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होती है डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट ट्रीज। वो फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करवाता है? वो फ्लेक्सिबिलिटी आपका कॉलन कायमा टिश्यू प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। कॉलन कायमा टिश्यू जो है, इट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड अलाउज बेंडिंग इन द प्लांट। इसका सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेस्टिन। ठीक है, they have long and thick cell wall, they found in the epidermis and vascular bundle of dicot leaf। the amount of chloroplast is less। क्लोरोप्लास्ट लेस होने से क्या है? देखो, क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है? क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल क्या करता है? फूड प्रोड्यूस करता है। और फूड प्रोडक्शन और स्टोरेज का किसका काम है? पैरेन्काइमा टिश्यू का। कॉलेनकाइमा का क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी का। तो इसमें क्लोरोप्लास्ट कम होता है। ओके, दे हैव नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस, इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस बहुत कम होता है। ठीक है, एज कंपेयर टू पैरेन्काइमा दे हैव वेरी वेरी लेस इंटरसेल्युलर स्पेस। ओके, अगला टिश्यू हमारा स्कैलेनकाइमा। स्कैलेनकाइमा टिश्यूज आर द डेड टिश्यूज, दे आर वेरी हार्ड एंड रिजिड इन नेचर। ये स्कैलेनकाइमा टिश्यू जो है, इसका फंक्शन है, दे मेक प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, ये प्लांट को हार्ड एंड स्टिफ बनाते हैं। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड रिजिडिटी टू द प्लांट, वही, ये प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाते हैं। पैरेन्काइमा टिश्यू आपको कहाँ देखने को मिलेगा? इस पैरेन्काइमा, सॉरी, इसका एग्जाम्पल है कोकोनट का हस्क, हस्क ऑफ कोकोनट, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू। ओके, अगला है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। देखो, हमने सिंपल परमानेंट पढ़ लिया, अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट में दो टाइप के टिश्यू हमें पढ़ना है, जाइलम एंड फ्लोएम। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, जाइलम एंड फ्लोएम के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन CDS 2 2020 में पूछा गया है। और क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन सिर्फ इतना था कि जाइलम टिश्यू क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, फ्लोएम क्या परफॉर्म करता है। ये सिर्फ CDS 2 2020 में नहीं, ये क्वेश्चन CAPF, NDA, FCAT और SSC एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा गया। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको बोल्ड में भी किया है कि जाइलम टिश्यू जो है ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रूट्स टू द लीव ऑफ द प्लांट। जाइलम टिश्यू वाटर और न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। ठीक है, इसके इट इज डिवाइडेड इनटू ट्रैकियार्ड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। आप इनके केवल नाम याद रखो, इनका फंक्शन क्या है वो आपके कोर्स में, वो आपके एग्जाम्स में नहीं पूछता है, सिर्फ नाम याद रखने की आपको जरूरत है। इसमें क्या याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट? जाइलम का फंक्शन, वो क्या है? ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स।
जाइलम जो है वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। ओके। अगला है फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू जो है ये आपका फूड जो है, फूड को ग्रीन टू नॉन ग्रीन पार्ट में ट्रांसफर करता है। क्या? ग्रीन पार्ट तो अपना फूड बना लेंगे, अब नॉन ग्रीन पार्ट तो नहीं बना पाएंगे, उनको तो खाना चाहिए। तो वो खाना कौन ट्रांसफर करेगा? वो खाना आपका फ्लोएम टिश्यू ट्रांसफर करेगा। It is composed of sieve tubes, companion cell, pollen parenchyma and pollen fibers. अच्छा, अब मुझे पता है कि आप लोगों को डाउट, मतलब जब आप इसे बाद में देखोगे तो आप कंफ्यूज होगे कि सर जाइलम क्या था, फ्लोएम क्या था। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। फ्लोएम मतलब फ से फूड, फ, है ना, ये फ होता है ना, फ से फूड और फ से फ्लोएम। मैंने इसको ऐसे ही याद किया और इससे मेरे को एकदम कभी भी कंफ्यूजन नहीं हुआ। फ से फूड, फ से फ्लोएम, खाना फ्लोएम टिश्यू ट्रांसफर कर देता है। तो बचा पानी, पानी कौन करेगा? जाइलम। बस ऐसे आप चाहो तो याद कर सकते हो। अगला टाइप का टिश्यू है हमें एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज पढ़ने, हमने प्लांट टिश्यू कंप्लीट कर लिया, अब हमें एनिमल टिश्यू पढ़ना है। एनिमल टिश्यू चार टाइप के होते हैं: एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस। ठीक है। अब ये टिश्यूज भी फर्दर डिवाइडेड होते हैं, जैसे एपिथेलियल, सिंपल एंड स्क्वेमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, कॉलमनार, सीलिएटेड, क्यूबॉइडल एंड ग्लैंड्यूलर। मस्कुलर में स्ट्रेटेड, नॉन स्ट्रेटेड एंड कार्डियक मसल। कनेक्टिव टिश्यू में एरियुलर, एडिपोज, फाइब्रस, कार्टिलेज, बोन, ब्लड, लिम्फ। इतने टाइप के टिश्यू हैं। इसको आप यहां से देखोगे तो आपको नहीं समझ आएगा, बट जब हम एक एक करके मैं आपको इसको समझाऊंगा तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करें। एनिमल टिश्यू वही कि ग्रुप ऑफ एनिमल्स के सेल्स का ग्रुप टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, दे आर नोन एज एनिमल टिश्यूज, है ना। इट इज डिवाइडेड इनटू एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू। एक एक करके इन सभी टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो है बच्चों, दे प्रोवाइड कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल। एपिथेलियल टिश्यू आपका कवरिंग टिश्यू होता है। ये बाहर से जो भी आपका मतलब बॉडी का ऑर्गन है या जो भी चीज है उसको जो कवर करने के लिए जो रैपर यूज होता है, वो उस रैपर को हम कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। अगर हमारे बॉडी के ऊपर ऊपर से बॉडी को कवर करने के लिए बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स हो गए या बोन्स हो गया या कुछ भी हो गया, जो चीज कवर करती है उसको, वो उस टाइप के टिश्यूज को हम कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू होती है, ये बाहर से कवर प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल आपका स्किन। स्किन जो है ये सबसे अच्छा एग्जांपल, आप स्किन देखो, वो स्किन जो है आपके बॉडी को, वो अंदर से, वो अंदर की जो भी चीजें है उसको ऊपर से बाहर से प्रोवाइड कवर कर रखी है। सेकेंड थिंग, स्किन का एक और फंक्शन है, आप स्किन जो है अंदर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ना। अगर आप कहीं मान लो गिर जाते हो तो ब्रूसेस होते हैं तो स्किन छिलती है, स्किन का एक आधा लेयर छिल जाता है। ये थोड़ी ना कि अंदर की चीजों में तुरंत इम्पैक्ट आ जाता है, नहीं आता है। तो वही एपिथेलियल टिश्यूज आर दोज टिश्यूज विच प्रोवाइड कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू टू द एनिमल। ये कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को। ओके। इसके टाइप्स पढ़ते हैं। तो epithelial tissues are always located on inner and outer surface of the organ। ये inner and outer surface of the organ में located होता है and their function is largely dependent upon the exact position। मतलब ये जिस जगह प्रेजेंट होता है इसका फंक्शन उस वहां से रिलेटेड होता है। अब मेरे को पता है आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, जब आप इसके टाइप्स देख लोगे तो क्लियर हो जाए। सबसे पहले स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामस एपिथेलियम जो है, ठीक है, ये आपका बहुत ही पतला, स्किन का एक बहुत ही पतले लेयर का, ठीक है, क्लोजली पैक्ड विद वन अनदर। दीज आर थिन फ्लैट सेल्स दैट मोस्ट लाइकली प्रेजेंट इन ईसोफेगस, ब्लड वेसल्स
एल्वियोली एंड इनर कैविटीज ऑफ माउथ। इन पॉइंट्स को याद रखना। देखो, एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाता हूँ। पहले ये हम पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए। अब जब कई सारे स्क्वामस एपिथेलियम एक के ऊपर एक अरेंज हो जाते हैं एंड दे फॉर्म अ मल्टीपल लेयर, देन दिस इज नोन एज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। तब इस टिश्यू को कहते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। ओके। अच्छा, आपने देखा है बटर का एक बटर या चीज, चीज का, हाँ, एक, जो जब भी हम सैंडविचेस हमें बनाना होता है तो एक बड़ी पतली लेयर का एक चीज का वो हम डालते हैं। ठीक है, अभी मेरे को इसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, बट होता है कि चीज की एक लेयर डालते हैं। एक पर्टिकुलर लेयर इज योर स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, ये पर्टिकुलर लेयर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? ईसोफेगस, ब्लड वेसल्स, एल्वियोली और इनर कैविटीज ऑफ द माउथ। ठीक है, आप इसको ऐसे समझो कि बहुत ही पतला सा जो एक लेयर है, ठीक है, बहुत ही पतला सा जो आपका ये लेयर है, इस सिंगल लेयर को हम कहते हैं स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? ईसोफेगस, ब्लड वेसल, एल्वियोली और इनर कैविटीज ऑफ माउथ। जब ऐसे कई सारे आप चीज के पीस एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रख दोगे तो ये काफी मोटा सा पार्ट बन जाएगा, है ना? काफी काफी ये मतलब मोटा सा हो जाएगा। जब ये काफी सारे एक के ऊपर हम रख देंगे, देन दिस फॉर्म दिस फॉर्म स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। तब इस टिश्यू को हम कहेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। फिर से सुनो। जब जब सिंगल लेयर ऑफ चीज जो होगा, जो कि बहुत ही पतला और थिन होगा, ठीक है, उसको हम कहते हैं स्क्वामस एपिथेलियम। ये कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगा? ये आपको इसोफेगस, ब्लड वेसल्स, एल्वियोली और इनर कैविटीज ऑफ माउथ, इन सब के नाम याद रखना है, ये कहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। अब जब एक सिंगल चीज की लेयर के ऊपर मैंने कई सारे सिमिलर वो साइज के चीज के लेयर रख दिए, तब ये काफी मोटा हो जाएगा। अब इस टाइप के लेयर को हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपका, इसका एग्जाम्पल है, प्राइम एग्जाम्पल है ह्यूमन स्किन। अगर आपका ऊपर से स्किन कभी आपकी छिलती है, ब्रूसेस आता है, तो ये थोड़ी ना कि अंदर का आपका ऑर्गन दिखने लगता है। काफी सारे इसके ऊपर लेयर है ना स्किन के, तब जाके काफी मोटी परत बनी हुई है। दैट इज नोन एज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। आई होप आपको समझ आया हो। अगर नहीं आया तो प्लीज कमेंट करके मुझसे पूछना, मैं कमेंट में आपको आंसर करूंगा। ओके। अगला है क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। जैसा कि ये नेम सजेस्ट कर रहा है, ये टिश्यू जो है, दे आर क्यूबॉइडल इन शेप। ये सब क्यूबॉइडल शेप में होता है। ये आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपको किडनी में देखने को मिलेगा, सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। क्या? क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। ये वो टिश्यू है जो क्यूबॉइडल शेप में है। ये कहाँ का देखने को मिलता है? किडनी ट्यूब्यूल्स में, सलाइवरी ग्लैंड्स में, स्वेट ग्लैंड्स में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। When cuboidal epithelium is arranged in multiple layer, it is known as stratified cuboidal epithelium tissue। वही बात हो गई कि जब काफी सारे लेयर एक के ऊपर जुड़ जाएंगे तो उसे हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू कहेंगे। ये कहाँ मिलेगा आपको? सलाइवरी ग्लैंड्स और पेंक्रियाटिक डक्ट्स में देखने को मिलेगा। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस अलग है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल अलग है। क्यूबॉइडल टिश्यूज आर दोज टिश्यूज विच आर क्यूबॉइडल इन शेप। ये कहाँ कहाँ होता है? किडनी ट्यूब्यूल्स, सलाइवरी ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड्स में देखने को मिलेंगे। फंक्शन ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू इज सिक्रीशन, प्रोटेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। इनका काम है सिक्रीट करना, जूसेस, एंजाइम्स, ये सब सिक्रीट करना, प्रोटेक्ट करना एंड एब्जॉर्ब करना। जो भी खाना वगैरह जा रहा है, वाटर जा रहा है, उसको एब्जॉर्ब करना। ठीक है। एक सिंगल लेयर रहेगा तो उसे क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहेंगे। जब मल्टीपल लेयर्स उसके ऊपर वो अटैच हो जाएंगे तो उसे स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू कहेंगे। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? सलाइवरी ग्लैंड्स एंड पेंक्रियाटिक डक्ट्स में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू। कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू
आर लाइक कॉलम लाइक और पिलर लाइक सेल्स। ठीक है, ये कॉलम या पिलर की शेप में आपको देखने को मिलता है हमारी बॉडी में। ये कहाँ आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा? इसका एक प्राइम एग्जांपल है सीलिया। सीलिया सीलिया कहाँ देखने को मिलता है हमें? इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है। इसका काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ, एब्जॉर्प्शन का काम होता है। ठीक है। कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, फंक्शंस ऑफ कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू इंक्लूड सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये जो सीलिया होता है, जब मैं आपको ये कल या परसों ह्यूमन बॉडी जब हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं आपको डाइजेशन के बारे में समझाऊंगा, तो तब आपको पता चलेगा कि जो सीलिया प्रेजेंट होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, लॉन्ग इंटेस्टाइन में, ये फूड, वाटर, इन सबको एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ये इन सबको एब्जॉर्ब करता है और बॉडी में ट्रांसफर करता है। ठीक है। तो ये है आपका कॉलमनार एपिथेलियम। कॉलमनार इसका नाम क्यों है? क्योंकि ये कॉलम शेप में प्रेजेंट होता है, ऐसे। ठीक है, ऐसे प्रेजेंट होता है ऊपर नीचे। इट इंक्रीजेज द एब्जॉर्प्शन, जो ये ऐसे इसलिए होता है क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन रेट इंक्रीज कर सके। ठीक है, आगे चलते हैं। मसल टिश्यू। अब अगला टाइप का टिश्यू है हमारा मसल टिश्यू। अभी तक हमने एपिथेलियम टिश्यू देखा। मसल टिश्यूज आर द टिश्यूज विच प्रोवाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। जो कि मसल्स को का कॉन्ट्रैक्शन, उनको कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होने में मदद करते हैं। उस टाइप के टिश्यूज को हम कहते हैं मसल टिश्यू। ठीक है। मसल टिश्यूज के टाइप्स देख लेते हैं। मसल टिश्यू के तीन टाइप होते हैं: स्केलेटल मसल टिश्यू, स्मूथ मसल टिश्यू एंड कार्डियक मसल टिश्यू। इनको एक एक करके देखते हैं। स्केलेटल मसल टिश्यू, इसमें ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने, जो मैंने आपके इसमें ना बोल्ड कर रखा है, और जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, प्लीज उसके तो नोट्स बना ही लेना। ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुके हैं, तभी मैंने इसको ऐसे किया है। प्लस ये कई सारे मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह में भी देखे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्केलेटल मसल टिश्यू, ये आपके स्केलेटल में प्रेजेंट होता है। दे आर वॉलेंटरीली मसल्स एंड स्ट्रेटेड इन नेचर। वॉलेंटरीली मतलब कि आप इसको अपने मर्जी पर, जैसे आपका हाथ के जॉइंट्स हो गए, आप उसको अपने मर्जी पे आप हाथ को फोल्ड कर सकते हो, खोल सकते हो, है ना, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हो। तो दीज आर वॉलेंटरीली मसल्स एंड स्ट्रेटेड इन नेचर। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है स्मूथ मसल टिश्यू। स्मूथ मसल टिश्यूज आर द टिश्यूज विच आर इनवॉलेंटरीली एंड नॉन स्ट्रेटेड। फॉर एग्जाम्पल, आपका आर्टरीज, वेन्स, यूरिनरी ट्रैक, ट्रैकिया एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। जो आपका ये सारी चीजें हैं, दे आर स्मूथ, दे आर पार्ट ऑफ स्मूथ मसल टिश्यू। ये इनवॉलेंटरीली होता है, मतलब आप अपने मन से अपना डाइजेस्टिव सिस्टम को रोक नहीं सकते। आप अपने मन से अपने आर्टरीज या वेन्स में ब्लड जो फ्लो हो रहा है उसे रोक नहीं सकते हो। ठीक है। सो समझ आ गया होगा आपको। अगला है कार्डियक मसल टिश्यू। कार्डियक मसल टिश्यू भी इनवॉलेंटरीली होता है, स्टीरिएटेड होता है। कार्डियक मसल टिश्यू आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? आपको आपके हार्ट में देखने को मिलेगा। आप अपने मन से थोड़ी ना कहोगे अपने हार्ट को कि भाई आज धड़कना बंद कर दे, तू भी रेस्ट ले ले। अगर उसने रेस्ट ले लिया तब तो सामने वाले वो इंसान तो रेस्ट इन पीस हो जाएगा, है ना। सो कार्डियक मसल टिश्यू इसका एग्जांपल है। इसमें आपको क्या क्या याद करने हैं? मसल टिश्यू में मसल टिश्यू होता क्या है, ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, इसके टाइप्स क्या है, स्केलेटल, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। उनमें से वॉलेंटरीली इनवॉलेंटरी कौन सा होता है, कौन सा स्ट्रेटेड होता है, कौन सा नहीं होता है, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ देखने को मिलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इतना आप याद कर लेना। अगला है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू आपका सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से जो आपके टिश्यूज या सेल से अटैच होता है उसे हम नर्वस टिश्यू कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आएगा? आपका स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होगा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में द नर्वस टिश्यू मेकअप विथ कार्नियल एंड स्पाइनल नर्व्स, ऑल्सो इंक्लूडिंग मोटर एंड सेंसरी न्यूरॉन्स। ठीक है।
ये है आपका अ, ये है आपका न्यूरॉन का डायग्राम। इसके बारे में अभी हम जब अगला या उससे अगले लेक्चर में हम देखेंगे न्यूरॉन्स, इसका फंक्शन क्या होता है। सो नर्वस टिश्यू में आपका सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है? दे इसका फंक्शन होता है कि ये जो टिश्यू है ये स्टिमुलस को ट्रांसमिट करते हैं। दे ट्रांसमिट स्टिमुलस स्टिमुलस। ठीक है। ये स्टिमुलस को ट्रांसमिट करते हैं, मतलब कि अगर आपने अपना हाथ गर्म जगह पे रखा है तो आपके ब्रेन को कैसे पता चलेगा कि ये गर्म है? तो यहाँ पे जो भी स्टिमुलस है उसको आपके ब्रेन तक ले जाएगा और फिर आपका ब्रेन ऑर्डर करेगा कि नहीं भाई यहाँ पे गर्म है, यहाँ से हाथ हटा ले वरना हाथ जल जाएगा। ठीक है। सो इट इज योर एग्जाम्पल ऑफ योर नर्वस टिश्यू। अगला है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, कुछ कनेक्ट करता होगा, कुछ दो अलग चीजों को जोड़ता होगा। So these are the tissue that support, connect and separate various other kinds of tissue and organs inside the body। ये कनेक्ट करता है, सेपरेट करता है या सपोर्ट करता है वेरियस टिश्यूज और ऑर्गन्स इनसाइड द बॉडी को। अब इसके एग्जांपल्स इसके टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू, these are found under the skin surrounding the nerves and blood vessels। they their function is to repair the tissue and provide support। एरियुलर टिश्यू आपका कहाँ देखने को मिलेगा? स्किन के अंदर देखने को मिलेगा। दे सराउंड द नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। ये नर्व्स और ब्लड वेसल्स को सराउंड करते हैं एंड इनका फंक्शन होता है टू रिपेयर द टिश्यूज। जो टिश्यू डैमेज हो गए हैं उनको रिपेयर करना एंड टू प्रोवाइड सपोर्ट। एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये फैट्स, एडिपोज जो है ये फैट्स हैं, फैट ग्लोब्यूल्स जो आपके बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उसे हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं। ये एडिपोज टिश्यू का मेन फंक्शन क्या होता है? ये आपकी ये हीट को इंसुलेट, मतलब हीट को बॉडी के बाहर जाने से या बॉडी के अंदर आने से टेम्परेचर को ये उसमें उसे मैनेज करने में इसका फंक्शन होता है। ठीक है। एडिपोज टिश्यू का बोन्स। बोन्स दीज फॉर्म स्केलेटल स्ट्रक्चर। ये आपका पूरा स्केलेटन सिस्टम फॉर्म करता है। They are rich in calcium and collagen fibers। They protect the body and their location of blood cells production। ये बॉडी को प्रोटेक्ट करता है प्लस एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, बोन्स। आप इन सब का ना, ये देखो इसका क्या क्या फंक्शंस है ये सब नहीं पूछेगा, ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही बता दिया ताकि आप लोगों के मन में कोई डाउट ना आए। ठीक है। आप लोग सेटिस्फाइड रहें इसलिए एक्स्ट्रा बता दिया, वरना ये नहीं पूछा जाएगा कि बोन का क्या फंक्शन है नहीं है या क्या है। अगला है कार्टिलेज। दीज आर फाउंड इन द ईयर टिप्स। कार्टिलेज वो बोन्स होते हैं जो कि आपका टर्न, जो कि फ्लेक्सिबल बोन्स, इसे आप फ्लेक्सिबल बोन्स भी कह सकते हो। लाइक नोज, ईयर्स। आप अपने कान को मोड़ सकते हो ना। बचपन में मम्मी पापा ने कान खींचे होंगे, तो वो क्यों खींच पाते हैं? बिकॉज दे आर दी कार्टिलेजेस। ओके। अगला है ब्लड। ब्लड भी एक टिश्यू है। ठीक है। इसके अंदर, ब्लड के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा प्रेजेंट होते हैं। ये कनेक्ट करता है, ठीक है, चीजों को। द फंक्शन ऑफ ब्लड इंक्लूड पुटिंग अप अ डिफेंस सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली होम्योस्टेसिस। ठीक है। ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ ब्लड सेल्स दैट इंक्लूड प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लाज्मा। ये सब हम आगे आने वाले चैप्टरों में पढ़ेंगे, ठीक है, और डिटेल में। सो दैट्स इट बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज लेक्चर को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहें। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें। ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद।